वेलकम गाइस, वेलकम इन एक्सप्लोरिंग Next.js 13 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज। और ये इस सीरीज का पार्ट थर्ड है। इससे पहले दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ उन लिंक्स को आप पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो थर्ड है वो डिपेंड करेगा हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट के ऊपर। अगर आपने उसको सही तरीके से समझ लिया तो यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। बाय द वे, अगर बाई चांस आप बिल्कुल नए हो, डायरेक्टली इस वीडियो पर आ रहे हो, तो मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियोज़ में क्या एक्सप्लेन किया था। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे Next.js 13 ऐप का आप इंस्टॉलेशन लोकली करोगे, राइट। और जो मेजर डिफरेंस था Next.13 में और उससे पहले के वर्जन पर, वो ये था कि अभी आपको एक ऐप डायरेक्टरी, जब भी आप विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऐप फ्लैग के साथ इंस्टॉल करते हो, तो आपको एक ऐप डायरेक्टरी बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होकर मिलती है। ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था। और अगर आप इसका यूज़ नहीं करोगे तो आपको ये ऐप डायरेक्टरी नहीं मिलेगी, आपको पेजेस नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। और हाँ, अगर आप बाई चांस एक्सपेरिमेंटल ऐप यूज़ करते हो तो आपको दोनों ही डायरेक्टरी मिल रही है। तो अभी हम इस पर बात करेंगे कि राउटिंग हमारी किस तरीके से काम करती है यहाँ पर, राइट। और इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है ऐप का और पेजेस का, वो क्या है। तो एक क्विक रिकैप करा देता हूँ कि अगर आपको Next.js का इंस्टॉलेशन करना है तो सिंपली मैं यहीं पर ये जो प्रोजेक्ट अभी इंस्टॉल्ड है, मैं पहले ही लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि जहाँ पर Next.js का मैंने एक फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, mkdir में डायरेक्टरी बना दे रहा हूँ डेमो नाम की, राइट। ये यहाँ पर डेमो नाम की डायरेक्टरी आ गई है। ओके, तो इसका इस प्रोजेक्ट से कोई मतलब नहीं है, जस्ट कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। और आप इसको कॉपी कर सकते हो, देन राइट क्लिक करके पेस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप Next.13 या Next.js का इंस्टॉलेशन करते हो तो वो आपसे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम पूछता है और कुछ 2-3 क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो इसको मैंने बोल दिया D1 कर देता हूँ, जस्ट डेमो 1। कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने बताया था कि जो आपका Next.js फ्रेमवर्क है वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये पूछता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लैंग्वेज टाइप स्क्रिप्ट होनी है या नहीं होनी है। फिलहाल आप नो यस आप अपने अकॉर्डिंग करिए, राइट। यस, सोर्स डायरेक्टरी रखनी है, नो। और देन वुड यू लाइक इंपोर्ट एलियास लाइक दिस वन। उसके बाद ये कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट डॉम नेक्स्ट, राइट। ये कुछ टाइम लेगी, इसको हम होने देते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सिंपल तरीका है कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है Next.js प्रोजेक्ट का। और इसमें आप package.json, आपको पहले से ही पता है कि इसमें कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं रन करने, प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर npm run dev है, बिल्ड भी हमारे पास है, स्टार्ट भी हमारे पास है, एंड कुछ डिपेंडेंसी है, ये आपको पहले ही पता है, राइट। रिएक्ट डोम, रिएक्ट नेक्स्ट, ये सब इंस्टॉल हो गया है, 13 वर्जन है इसका। ओके, तो और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से आप ये समझ लो कि नेक्स्ट जो 13 है वो पूरा कंट्रोलिस्ट फाइल से होता है और उसकी वजह से आपके पास ये ऐप डायरेक्टरी काम कर रही है। ओके, तो वो है आपकी next.config.js। और आज के मेरे जो इस ट्यूटोरियल पर जो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो next.config.js फाइल के बारे में बात करेंगे कि इसमें ऐप डायरेक्टरी कैसे ऑन ऑफ करते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो कि आपने स्टार्टिंग कर दी है Next.js के कि टेक्निकलिटी को समझने में, कि जो आपका होम पेज होता है वो कैसे उसका राउट कैसे काम करता है, Next.js कैसे डिसाइड करता है कि मेरा होम पेज कौन सा होगा। ओके, और Next.13 पर जो मेजर डिफरेंस आया होम पेज का वो क्या है। एंड कुछ ऐप डायरेक्टरी में हमारे पास एक pages.js फाइल होती है और index.js हमारे पेजेस नाम की डायरेक्टरी पर होती है। ओके, तो इसका भी हम डिफरेंस समझेंगे। तो इसको रन करने के लिए आपको सिंपल लिखना है npm run dev और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो जाएगी। ये देखो, तो इतना जो था ये मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ। अब इसके नेक्स्ट हम लेके चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको 100% समझना चाहिए। ओके, तो जब आपने Next.js 13 इंस्टॉल किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऐप, तो हमारे पास जो next.config.js फाइल है, पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखो इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट एक दे रखा है जिसके अंदर ऐप डायरेक्टरी यहाँ पर ट्रू है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है।
और अगर हम यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट में कि ऐप नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है, उसके अंदर कोई ग्लोबल डॉट सी एस फाइल और एक हेड, एक लेआउट एंड पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेक्स्ट 13 की ऐप डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट को समझना है, नेक्स्ट 13 को समझना है, तो राउटिंग को समझना है, तो इसका समझना बहुत जरूरी होगा। ओके, और इससे पहले ये तो आपको पता ही है कि एक पेजेस नाम की डायरेक्टरी होती है जिस पर हम अपने सारी राउटिंग बनाते हैं, सब फोल्डर्स एंड अपने कंपोनेंट्स यहाँ पर बनाते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एक्चुअली में ऐप डायरेक्टरी में भी हमारे पास कुछ लेआउट, हेड एंड पेजेस डॉट जेएस हैं। तो ये जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है और जो पेजेस पहले से चले आ रहे थे, इसमें डिफरेंस क्या है, राइट? यही अब हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर आज। डिफरेंस, होम पेज डिफरेंस, क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स, नेक्स्ट एंड दिस वन। ओके, तो मैंने आपको इसको रन करके ओके तो सबसे पहले मैं आपको इस होम पेज को क्लियर कर देता हूँ कि जब मैंने नेक्स्ट जेएस की ऐप रन करी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आया। तो ये पेज कहाँ से आ रहा है, इसका कोड कहाँ से रन हो रहा है और कौन सी फाइल रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, राइट? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस फाइल में बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने ऐप इंस्टॉल करी थी, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था, तो ऐप डायरेक्टरी इस टाइम देखो यहाँ पर ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो दैट्स वाई यहाँ पर जो आपकी ये ऐप नाम की डायरेक्टरी और इसमें ये फाइल्स है, ये तभी काम करेगी जब जहाँ पर आपको इसको ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट जेएस सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पता लगाता है कि मुझे ऐप डायरेक्टरी को राउटिंग के लिए फॉलो करना है या नहीं करना है। अगर ये ट्रू है तो पेजेस के अंदर अगर आपने अपनी राउटिंग बनाई है, कोई इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बनाई है, उससे इसका कोई मतलब नहीं, वो सीधा सीधा आपको ऐप नाम की डायरेक्टरी में सबसे पहले नेविगेट करेगा। ओके, तो अब इसमें जो सबसे मेन फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं होम फाइल, जैसे पेजेस के अंदर आप अगर आपके पास इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है तो हम उसको होम फाइल बोलते हैं बाय डिफॉल्ट जब ऐप रन होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस हमारी होम फाइल होगी। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको मेन फाइल भी बोल सकते हैं आप, होम फाइल भी बोल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आप देखो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट है, मेन है, डिव है, गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग दिस टेक्स्ट। तो ये देखो ये आपके पास लिखा हुआ भी आ रहा है, ठीक है, एंड देन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, तो नंबर वन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट जेएस 13 के अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जेएस और वहां पर ऐप डायरेक्टरी ट्रू है और आपका ऐप नाम की डायरेक्टरी के अंदर पेज डॉट जेएस फाइल है, तो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट जेएस है वो सबसे पहले राउट को ढूंढेगा ऐप डायरेक्टरी पर और बाय डिफॉल्ट वो पेज डॉट जेएस को सर्च करता है और देन उसके कोड को आपको रन करता है। ओके, और दूसरी बात कि जो ये पेज डॉट जेएस है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें एक यूजर का डैशबोर्ड होता है, यूजर का एक साइड बार होता है, यूजर का एक हेड होता है। तो बाय डिफॉल्ट खुद कॉन्फ़िगर कर देता है, बोलता है कि जो मेन होगा हमारा, ये जो आपका इस ये पूरा पेज का जो लेआउट आ रहा है, टॉप लेफ्ट बॉटम, ये हमारा इससे कॉन्फ़िगर हो रहा है लेआउट डॉट जेएस के अंदर, राइट? जैसे हम रिएक्ट के एप्लीकेशन में कुछ चिल्ड्रन कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट पे भेजते हैं, आप समझ लो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। और इसमें देखो एक हेड पास कर रखा है कंपोनेंट, ये आपका एक हेड कंपोनेंट है। तो ये मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जेएस 13 के अंदर ये लेआउट, ये हेड कंपलसरी है, इसके बिना आपका पेज डॉट जेएस काम नहीं करेगा, ना ही आप इनकी स्पेलिंग बदल सकते हो, राइट? और यही आपके कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पेज डॉट जेएस, इसमें मैं कुछ चेंज करके आपको दिखाता हूँ। ये चेंज क्या करना है, मैं इसमें ना सारी चीज़ें हटा देता हूँ, बिल्कुल नई तरीके से करते हैं। ओके, इसको डिलीट कर देते हैं एंड देन एक रूट कंपोनेंट बना देते हैं एंड पी के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम, ओके, वेलकम इन नेक्स्ट जेएस 13। ओके, अब इसको रन करते हैं। अब देखते हैं जरा इसका डिफरेंस। ओके, दिस इज वेलकम इन नेक्स्ट जेएस 13। ओके, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब हम अपना नेक्स्ट जेएस का इंस्टॉलेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक फीचर आया है, वो ये है कि हर कंपोनेंट की अपने आप में एक मॉड्यूल फाइल भी पक्का हो गई। तो पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस, यानी कि जो कंपोनेंट बनाओगे उसकी मॉड्यूल फाइल भी आपको मिलेगी, राइट? और एक होती है ग्लोबल, यानी कि सारे कंपोनेंट के लिए कोई ग्लोबल फाइल। तो एक ग्लोबल डॉट सी एस एस मिलती है, एक हर कंपोनेंट की अपनी एक कंपोनेंट फाइल होती है। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको तो मैं टोटल डिलीट ही कर देता हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर का कोई कोड। और ग्लोबल डॉट सी एस एस में भी एक काम करते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली में ये जो
ब्लैक कलर आ रहा है बैकग्राउंड का, वो हटा देते हैं हम लोग। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए और इसको भी डिलीट। ओके, तो क्या चेंज होगा, वेलकम इन नेक्स्ट जेएस 13। ओके, थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा है तो उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आई, तो इस अभी के लिए फिलहाल मैंने ये CSS यहाँ से हटा दी है। ओके, तो अब इसको देखें तो आई थिंक ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर ऐप डायरेक्टरी ट्रू है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर page.js को next.js बाय डिफ़ॉल्ट अपना राउट समझेगा। ओके, और इसमें लेआउट का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया है, और हेड डेफिनेटली जो आपका हेडर से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होंगे, टाइटल होगा, मेटा होगा, वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। इसमें आप कुछ चेंज भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल में लिखा है next.js 13, राइट, और अब जब हम इसको देखते हैं, ये देखो ऊपर next.js 13 टाइटल हमारा चेंज हो गया। तो ये हमारा हेड से रिलेटेड था। और इसमें मैं एक चीज़ और बात दिखा देता हूँ आपको लेआउट में करके कि HTML स्टार्ट, HTML एंड, और बॉडी के अंदर हमारे चिल्ड्रन आ रहे हैं। इस बॉडी में अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लगाता हूँ तो वो हमारे सारे कंपोनेंट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक p टैग लगाया एंड दिस इज बिफोर चिल्ड्रन, तो ये भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो दिस इज बिफोर चिल्ड्रन। ओके, तो ये कुछ लेआउट, हेड एंड page.js को मिला के इन्होंने एक पूरा कॉन्फ़िगर किया है और ये आपको डिफ़ॉल्ट मिलने वाला है। ओके, अब सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये अराइज होता है कि अगर पेजेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी अगर एक इंडेक्स फाइल है तो उस केस में next.js page.js को होम मानेगा या पेजेस के अंदर इंडेक्स को मानेगा। ओके, तो ये चीज़ मुझे और आपको दिखानी थी एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग। न्यू index.js, राइट, और इसको मैं कंपोनेंट में देता हूँ। लेकिन आपने देखा अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं, आप नीचे एक मैसेज देखो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, RCFE। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, राइट, इसमें मैंने इंडेक्स लिखा। लेकिन जैसे ही मैंने पेजेस नाम की डायरेक्टरी पर index.js फाइल बनाई, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो रिएक्ट के वर्जन थे, अगर मैं ऐप को ऑन नहीं करूं next.js के अंदर, तो उसमें पेजेस के अंदर index.js को होम पेज और डिफ़ॉल्ट पेज माना जाता है। तो यहाँ पर अब next.js हमें बोल रहा है, राइट, ये देखो कॉन्फ्लिक्टिंग ऐप एंड पेज फाइल फाउंड, वो बोल रहा है ऐप डायरेक्टरी के अंदर भी मुझे होम पेज मिल रही है यानी कि page.js, और पेजेस के अंदर index.js। तो अब यहाँ पर next.js ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किसको मुझे पिक करना है, किसको मुझे होम पेज मानना है, क्योंकि आपने ऐप डायरेक्टरी को भी ट्रू कर रखा है और आपने पेजेस के अंदर इंडेक्स भी बना रखा है। तो प्लीज रिमूव वन टू कंटिन्यू, तो इसमें से एक को आपको डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा, राइट। या तो आप इसको रिमूव करो या मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। सपोज page.js को मैं रीनेम कर देता हूं और इसको मैं ओल्ड कर देता हूं, राइट, एंड कंपाइल, ये दोबारा से हो गया। और इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो इंडेक्स। तो जैसे ही मैंने page.js को यहाँ से रीनेम कर दिया, समझ लो डिलीट कर दिया, तो प्रायोरिटी किसके पास चली गई, पेजेस में index.js के पास चली गई, राइट। ये तो एक तरीका है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको दोबारा से रीनेम कर देता हूँ, ओके, तो इसको हम ऑन कर देते हैं, अगेन वही प्रॉब्लम, एंड जो मैंने आपको मेन फाइल बताई थी next.config.js, इसमें आप इसको फॉल्स कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर इसको फॉल्स करोगे और एक बार आपको सर्वर को बताना पड़ेगा कि फाउंड अ चेंज इन next.config.js, तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा सर्वर का। तो सर्वर को रीस्टार्ट कर दो एंड दोबारा आप इसको रन कराते हो। तो इस केस पर ये जो ऐप डायरेक्टरी को ये बिल्कुल भी कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग वो राउट इसको ट्रीट नहीं करेगा। अब सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो next.js के प्रीवियस वर्जन पर जो पेजेस के अंदर index.js को डिफ़ॉल्ट ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से काम होगा। ये देखो index.js, ओके। तो गाइज आई होप कि एटलीस्ट आपको डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा कि आप एक्सपेरिमेंटल अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो और ऐप डायरेक्टरी के अगर साथ जाते तो आपको यहाँ क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है।
बाय डिफॉल्ट पेजेस में इंडेक्स डॉट जेएस का क्या मतलब है, ऐप के अंदर पेज डॉट जेएस हमारा यहाँ क्या काम करता है। ओके, तो इन पॉइंट्स को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पेजेस डॉट जेएस हमने ऐप के अंदर भी देख लिया और पेजेस के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस भी देख लिया, और ये भी देख लिया कि अगर ये दोनों फाइल एक साथ होंगी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो किसी एक को हमें रखना पड़ेगा या हमें ऐप डायरेक्टरी को ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। राइट, ये चीज भी मैंने आपको क्लियर कर दी होम पेज डिफरेंस की, कि अगर ऐप आप ऑन है तो बाय डिफॉल्ट वो पेज डॉट जेएस को लेगा तो वो वाली यूज होगी, और अगर उसको फॉल्स कर देते हो तो पेजेस के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस है वो यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू कॉन्फ़िगर ऐप डायरेक्टरी नेक्स्ट जेएस विल लुक फॉर ऐप डायरेक्टरी फॉर होम पेज दैट इज ऑलवेज पेज डॉट जेएस, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इफ यू डिफाइन इंडेक्स डॉट जेएस इन पेजेस, यानी कि इसमें भी आपने बना ली, एंड डायरेक्टरी एट द सेम टाइम द नेक्स्ट डॉट जेएस विल गिव एरर्स एज बिलो, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर पेजेस पर आप इंडेक्स रखते हो और पेज डॉट जेएस इन ऐप डायरेक्टरी में रखते हो तो वो एरर आ जाएगी, और ये एरर मैंने आपको शो भी कर दी थी। ओके, नेक्स्ट जेएस राउटिंग इज बेस्ड ऑन इधर पेजेस और ऐप डायरेक्टरी, ये भी बात क्लियर हो गई है, यानी कि तो ऐप डायरेक्टरी अकॉर्डिंग राउटिंग करेगा या पेजेस के अकॉर्डिंग वो राउटिंग करेगा, डिपेंड करेगा आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर या कौन सी फाइल यहाँ पर आपकी एक्टिव चल रही है। तो गाइज आई थिंक ये डिफरेंसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने इस टेक्निकलिटी को नहीं समझा तो आगे के वीडियोज़ को समझना या आगे के प्रोजेक्ट्स में काम करना आपको बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। ओके, और तो नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेलिंग पर बात करेंगे, मैं आपको पूरा फाइल सिस्टम जो इसका फाइल कन्वेंशन है, जो स्पेशल फाइल्स है, ये जो हेड है, लेआउट है, जैसे ये स्पेशल फाइल्स है, इसमें राउटिंग किस तरीके से गेट करती हैं, स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, राइट, पेजेस फोल्डर, पेजेस डायरेक्टरी भी आपके पास है, ऐप भी है, तो सबको साथ में लेके कैसे चलेंगे, कैसे हम अपने राउटिंग कॉल करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉल करूँगा, लेकिन उससे पहले एक लास्ट पॉइंट हम और बात कर लें जो मैंने लिखा था, डिटेक्ट क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी कि ऐप के अंदर ये जितने भी लेआउट है, पेजेस, लेआउट, हेड, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके सर्वर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इस पेजेस के अंदर जो ये इंडेक्स डॉट जेएस में बनाई, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्लाइंट कंपोनेंट है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो उससे पहले एक काम करते हैं, इसको मैंने ट्रू किया या फॉल्स कर रखा है। ओके, तो इसी पर देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर एक स्टेट डिक्लेयर करूँ, ये डिफरेंस भी बता देता हूँ कि जैसे आपने पहले हुक यूज़ किया होगा रिएक्ट का, यूज स्टेट, राइट, और यूज इफेक्ट, तो वो आपके क्लाइंट साइड कंपोनेंट के साथ आप उनको यूज़ कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल यूज स्टेट ही ले लेते हैं, यूज स्टेट, और यहाँ एक स्टेट में बना देता हूँ, कॉन्स्ट सपोज एक्स कॉमा सेट एक्स और इक्वल टू यूज स्टेट और 0, और इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ एक्स। ओके, इसको रन करते हैं, और अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो देयर इज प्रॉब्लम, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, वाई, यूज स्टेट की स्पेलिंग एस कैपिटल होना चाहिए, इज़ नॉट डिफाइंड, और रन कराते हैं तो ये देखो 0 आपको मिल गया। तो एज यूजुअल कि इट इज़ ऑब्वियस, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप स्टेट को अपने क्लाइंट साइड कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये काम आप पेज डॉट जेएस में कर सकते हो, जिसको हम डेफिनेटली क्या बोल रहे हैं, सर्वर कंपोनेंट। ओके, तो लेट्स डू इट। तो मैं उसके लिए एक काम करता हूँ, इसको दोबारा से ऑन कर देता हूँ, और एक बार सर्वर को दोबारा से स्टॉप करके दोबारा से हम रन कर देते हैं। ओके, और इंडेक्स की जो फाइल है उसको रीनेम करके मैं पोर्ट कर देता हूँ, एंड पेज डॉट जीएस में, यहाँ पर सॉरी, पेज डॉट जेएस में मैं एक कंपोनेंट हम बनाते हैं, यहाँ पर इसी से कॉपी कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। ठीक है, एंड यहाँ पर हम अपने स्टेट बना लेते हैं, और मैं यहाँ पर आपको एरर भी शो करूँगा। तो दिस इज योर सर्वर साइड कंपोनेंट, और इस पर अगर मैं कोशिश करता हूँ ये काम करने की, एक्स कॉमा सेट एक्स और इक्वल टू यूज स्टेट एंड 0, और इसको मैं यहाँ पर इसका आउटपुट ले लेता हूँ एक्स, तो देखें ज़रा क्या होगा।
देखो यही एरर आ गई, इसको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। देखो बहुत क्लियर मैसेज दिया है Next.js 13 यानी कि ऐप डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग, यू आर इंपोर्टिंग ए कंपोनेंट दैट नीड्स यूज स्टेट, इट ओनली वर्क्स इन अ क्लाइंट। देखो इसने साफ बोल दिया क्लाइंट कंपोनेंट में काम करेगा, बट नन ऑफ इट्स पेरेंट आर मार्क विद यूज क्लाइंट, सो दे आर सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। इसने बोल दिया है कि आपने ये नहीं बताया कि ये जो कंपोनेंट है ये आपका क्लाइंट कंपोनेंट है, तो बाय डिफॉल्ट Next.js इसको सर्वर कंपोनेंट मानेगा। तो जो हमारे हुक्स होते हैं जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, वो ओनली क्लाइंट साइड पर ही कॉल हो सकते हैं, सर्वर साइड कंपोनेंट में वो कॉल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनको कॉल करना चाहते हो तो आपको ये कीवर्ड इसने खुद लिखा है यहाँ पर, कॉपी करते हैं, आप सर्वर कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट बना सकते हो, राइट। और अब मैं अगर इसको रन करता हूं, ये कंपाइल कर रहा है, और अब इसका आउटपुट देखें तो ये देखो 0 आपके पास आ गया। ओके, तो this is the main important points in Next.js 13 and you must understand this। अगर आपने इनको नहीं समझा तो आगे डेफिनेटली आगे की वीडियोज, आगे के प्रोजेक्ट को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जाते हैं, मैंने आपको क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स का डिफरेंस मैंने प्रैक्टिकली आपको प्रूफ किया है, राइट। अभी तो हम बहुत बात करेंगे, मैं बहुत एक्सप्लोर करूंगा इन सारे टॉपिक्स को, राउटिंग है, नेविगेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। Next.config को भी मैंने क्लियर कर दिया, पेज डिफरेंसेस इन Next.js 13 विच वन टू यूज ये भी मैंने आपको बता दिया, pages.js एंड ऐप डायरेक्टरी इनका डिफरेंस भी क्लियर कर दिया, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। ओके गाइज, तो बहुत सारी चीज़ें अभी, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन Next.js 13, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।